नमस्कार, जय हिंद। इस समय हम मौजूद हैं खारीबेरी ग्राम पंचायत बालेसर में, जहां नायक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन विक्रम सिंह जी इंदा साहब करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, ये आप देख रहे हैं खेल मैदान, बहुत बड़ा खेल मैदान। यहाँ पिछले दिनों ग्रामीण और शहरी ओलंपिक भी आयोजित करवाए गए थे। ये पूरी की पूरी व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, बहुत ही भव्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 256 टीमों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा लिया है। वहीं जो मैराथन है उसमें न केवल राजस्थान के बल्कि अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही एक भव्य आयोजन है ग्रामीण स्तर पर जो जनप्रतिनिधि यहाँ करवा रहे हैं, जहाँ न केवल इस गांव के बल्कि राजस्थान के और भारत के अन्य राज्यों से भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। तो ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से इस समय खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इसमें अब जो है भारत के अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहाँ इस गांव के निवासी मौजूद हैं जो इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सांकला है। तो आपके गांव में ये पहली बार रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमें वो हमारा मतलब ये प्रोग्राम है ना, हमारे शेरगढ़ विधानसभा में पहली बार ये हो रहा है और हमारे युवाओं में बहुत ज़बरदस्त जोश है। युवा सब बढ़ चढ़ के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक 256 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और नाइट प्रतियोगिता पहली बार हो रही है, इसलिए लोगों में बहुत ज़बरदस्त क्रेज है। तो इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है? इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित करवाने में विक्रम सिंह ने बहुत आगे बढ़ के इस प्रतियोगिता का मतलब पूरा मैप मंडल तैयार किया है और बाकी हमारे यहाँ सब युवा है, जैसे मुकेश सांकला है, जताराम जी है, इमरान खान है, राजू खान है, राजू सांकला है, सब दिन रात लगे हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। आपका नाम? महेंद्र सांकला। तो मारवाड़ी में बात करूँ या हिंदी में? आप जो बोलो। तो अपने गांव में पहली बार हो रही है। हाँ, इन क्षेत्र में कहीं कहीं पहला व्यवस्था थी खेलों को लेकर और अब कहीं चेंज आया है। अब पहला ऐसा मैदान नहीं तो विक्रम सिंह इंदा साहब ने पूरे मैदान में काम करा, पूरा मैदान तैयार कराया और विकसा ठेठ हुई खेल प्रेमी है, जको खेल प्रेमी शहीद हारून इन मैदान ने युवा वास्ते शहीद वास्ते एक टूर्नामेंट कराया, पहला भी करा चुका है और मैदान ने एड़ो मैदान आज तक कभी शेरगढ़ विधानसभा में नेड़ी भाँ एड़ो मैदान नहीं है और नेड़ी भाव में नाइट में एड़ो मैदान कभी भी तैयार ही नहीं देखी मैं हमारे ज़िंदगी में। बालेसर जितना भी बालेसर वासी है जो पहली बार एड़ो मैदान देख रही है नाइट में टूर्नामेंट में। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि ये पहली बार यहाँ नाइट में रात में क्रिकेट का आयोजन हो रहा है और ये जो आप फ्लड लाइट्स देख रहे हैं, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, कुछ वैसी व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खेल मैदान को तैयार करने में की गई है। ये पूरे खेल मैदान का अगर मैं आपको साइज बताऊं तो 55 से 60 मीटर की इस क्रिकेट का जो ये पिच दिख रहा है आपको, जो सीमेंटेड पिच है, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से 55 और 60 मीटर की बाउंड्रीज रखी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये आप यहाँ पे जो बताया गया अभी तक कि इस ग्राउंड में जो भी शहीद हैं इस क्षेत्र के, उनकी जो है तस्वीरें भी लगाई गई है, पोस्टर्स लगाए गए हैं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इनके बलिदान को संजोए रखे और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह जी भाई साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का ये जो विचार है उनके दिमाग में आया, कब आया और इसको अंतिम रूप तक सफलता देने में किन किन लोगों का योगदान है। तो भाई साहब, पहले तो आपका इंडिया तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पधारे, आपने भी हमारा यहाँ पधार कर मनोबल बढ़ाया, युवाओं का मनोबल बढ़ाया, इसलिए हम बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद करते हैं। मैं शुरू से ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी इस मैदान में बहुत पहले 2012 में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई थी। उस वक्त आरसीए के सदस्य थे वैभव जी गहलोत, खेल मंत्री मांगीलाल जी गरासिया थे। यहाँ युवाओं की भावना थी कि अच्छा क्रिकेट की प्रतियोगिता हो। शेरगढ़ विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ इस विधानसभा ने सैनिक और शहीद दिए। हमें गर्व है
कि हम उस विधानसभा से आते हैं, हम कहीं जाते हैं तो सीना चौड़ा करके जाते हैं कि हम शेरगढ़ वासी है। शेरगढ़ वो विधानसभा है जिसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शहीद अगर किसी एक विधानसभा में तो वो शेरगढ़ विधानसभा में। यहाँ हर दूसरे तीसरे परिवार में आर्मी में एक शहीदों की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए, शहीदों के प्रति मान सम्मान बढ़ाते हुए हमने शहीदों के नाम की ये मैराथन का यहाँ आयोजन किया है। सभी जो युवा खिलाड़ी है, युवा जोश है, सब लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। अब मैराथन भी हो रही है, तो इस मैराथन में लड़कियां और लड़के दोनों भाग ले रहे हैं। कई छोटी बच्चियां भी मैंने देखी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हुए। तो अब जैसे गर्मी यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के बीच में है, तो मैराथन के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, प्रशासन भी मुस्तैद है। हमारी अलग जो हमारी क्रिकेट की टीम है वो भी सब व्यवस्था में लगी है। और वैसे गर्मी 5 बजे के बाद गर्मी भी कम हो जाएगी, उसके बाद ही मैराथन वहाँ से शुरू होगी। पहले हमें मालूम नहीं था कि हमारी बहनें लड़की भी इतने भाग ले लेगी। वो मैराथन की हमने जो घोषणा की उसके बाद कई फ़ोन आने शुरू हुए, तो हमने लड़कियों के लिए भी उसके बाद अलग से टॉप 11 जो लड़कियाँ आएगी उनके लिए अलग से 11,000 हज़ार की पुस्तक राशि, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि क्योंकि क्रिकेट प्रतियोगिता का तो हम रोज़ाना यहाँ होता रहता है, आयोजन होता रहता है, हमने भी कराया। मैराथन ये हमारा पहला मौका है कि मैराथन की यहाँ हमने घोषणा की। जिस तरीके से यहाँ खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखाई है, आने वाले समय में क्या अन्य खेलों में भी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हम देख सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास ये क्रिकेट की प्रतियोगिता होने के बाद हमारे दो बहुत बड़े हमारे ऊपर प्रेशर टाइप ही समझ लो। युवा प्रेशर नहीं देते, युवा अपनापन दिखाते। युवा ने एक तो मुझे प्रेशर दिया कि कैसे भी कबड्डी का आयोजन करो। एक जो मैराथन है, मैराथन में हमने पूरे ओपन रखी है, पूरे भारत के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, परंतु हमारे शेरगढ़ वासियों ने कहा शेरगढ़ की मैराथन रखो, तो हम आगे उस पर भी विचार करेंगे। मैराथन के अलावा JPL जो जननायक जी के नाम से एक तरफ ये मैराथन हम सिर्फ शहीदों के मान और सम्मान के लिए कर रहे हैं। उसमें हमने देखो मैराथन में कोई राजनीति की बात ही नहीं है। जो एक शहीदों के मान और सम्मान में आप आज देख लो कि जो शहीदों की मतलब शेरगढ़ में इतने शहीद होते हुए भी युवाओं को इतनी जानकारी नहीं कि कौन से गांव में कौन शहीद है। हमने मेरे बालेसर पंचायत समिति में 22 शहीद परिवार रहते, 22 शहीद परिवारों को भी हमने पंचायत समिति फंड से 5 लाख के वासनालय भवन की स्वीकृति निकाल दी। तो हमारी यही भावना है कि जिस दिन शहीदी दिवस हो उस ग्राम पंचायत में सब शहीदी दिवस पर इकट्ठा हो, कोई न कोई प्रतियोगिता का आयोजन हो। मैं समस्त मेरे युवाओं को, भाइयों को ये निवेदन करता हूँ कि जिस दिन जो शहीदी दिवस हो उस गांव के लोग आगे आए। शहीद उस गांव, उस परिवार का नहीं, उस गांव का नहीं, शहीद अपने देश का है। आज उन्हीं शहीदों की वजह से अपन यहाँ सुरक्षित है। तो आप आगे आएँ और आयोजन करें। आप हमें जहाँ भी याद करेंगे हम आएंगे। इसके अलावा जो JPL है, जननायक जी के नाम से, आज जननायक जी ऐसा शायद राजस्थान में कोई आदमी नहीं होगा जिसमें अशोक गहलोत साहब की योजना से वो लाभान्वित न हो। तो योजनाएं घर घर पहुंचाने के लिए एक तरफ हमने पूरी जननायक जी की योजनाओं का पोस्टर लगाए, एक तरफ शहीदों के पोस्टर लगाए, और जननायक जी के नाम से यहाँ JPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ये शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो शहीदों के लिए जाना जाता है, जहां लगभग हर परिवार में एक न एक व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है, राष्ट्र की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनकी स्मृति में ये पूरी की पूरी खेल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। और चुनावी वर्ष में जहाँ अन्य तमाम मुद्दे छाए रहते हैं, वहाँ अपने शहीदों को याद करके उनकी जो स्मृति है उनको संजोए रखना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, इंडिया तक।